श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 23 मई 2022 आज है सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि शास्त्रों के अनुसार शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। तो आज के दिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना और भगवान शिव की आराधना करने से मन की कोई भी कामना हो, शास्त्रों के अनुसार वो पूर्ण हो जाती है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों ने सुबह तो पूजा की ही होगी। शाम की पूजा अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि शाम को जो प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर आपने सुबह पूजा की है तब भी आपको शाम के समय मंदिर जरूर जाना चाहिए और मंदिर जाकर भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और जो भक्त किसी भी कारणवश सुबह मंदिर नहीं जा पाए हैं तो उन्हें शाम के समय मंदिर जाकर विशेष रूप से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और हाँ, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने वो उपाय सुबह नहीं किया है तो शाम को आप उस उपाय को कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शाम का शुभ मुहूर्त, जो कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ किस समय आज आप भगवान शिव की पूजा शाम को कर सकते हैं, और इसके अलावा किस विधि से शाम को पूजा करनी है। एक बहुत ही चमत्कारी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने वाला अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं आज शाम के उपाय के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा का जो सर्वाधिक श्रेष्ठ समय शास्त्रों में बताया गया है वो प्रदोष काल का समय बताया गया है। प्रदोष काल में या रात्रि काल में जो भगवान शिव की आराधना की जाती है उससे भगवान शिव की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो शाम का समय होता है, रात्रि का समय होता है, वो शिव से विशेष वरदान का समय होता है। तो शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद आज हमें भगवान भोलेनाथ के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, अगर सुबह आप मंदिर नहीं जा पाए हैं तो भी आप शाम को मंदिर जाएंगे, और जो लोग सुबह मंदिर गए हैं वो भी अगर शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि मंदिर जा ही नहीं सकते हैं, बहुत दूर है, या कोई और भी वजह है जिसकी वजह से मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा ज़रूर कीजिए। शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव पार्वती की फोटो, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करके अगर आप घर में भी भगवान शिव से अपने मन की कामना कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, जीवन की कोई भी समस्या हो वो दूर होगी। तो आज पूजा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप घर में करें या मंदिर में करें, जैसे भी संभव हो भगवान शिव और शक्ति की आराधना आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और आज शाम के समय पूजा से पहले स्नान जरूर कर लीजिए, क्योंकि शुद्धता बहुत आवश्यक है। अभी वैसे भी गर्मियों के दिन है तो आराम से आप स्नान भी कर सकते हैं। और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। काले रंग के वस्त्र मत पहनिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आप कोई भी हल्के रंग या लाल पीले रंग पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं तो पूजा के लिए कुछ सामग्री चाहिए, वो नोट कर लीजिए। देखिए, बिल्व पत्र चाहिए, चाहे आप एक ही लेकर जाएं, लेकिन बेलपत्र जरूर लेकर जाना चाहिए। अधिक संख्या में मिल जाए तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो जितनी भी संख्या में आपके पास बिल्व पत्र हो लेकर चले जाइए। और इसके साथ ही हमें धतूरा चाहिए, धतूरा ज़रूर होना चाहिए। वो कांटे वाला जो फल होता है धतूरे का, वो जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो एक धतूरा ज़रूर ले लीजिए। और इसके साथ ही सफ़ेद पुष्प चाहिए आपको। सफ़ेद पुष्प आप आंकड़े के भी ले सकते हैं, या फिर धतूरे का जो पुष्प होता है सफ़ेद रंग का ही होता है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पुष्प ना हो तब भी परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपको आगे बताऊंगी आपको कैसे पुष्प समर्पित करना चाहिए।
इसके साथ ही आपको चाहिए 5 दीपक जो कि आटे के होने चाहिए, आटे के ही दीपक होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बिल्कुल ही आटे के दीपक नहीं बना सकते हैं तब आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कीजिए। आटे का ही दीपक क्यों लेना चाहिए? देखिए, आटे का दीपक जो होता है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है, मतलब ये इच्छा पूर्ति दीपक होता है। जब भी आपकी कोई विशेष मनोकामना हो या कोई बहुत अधिक संकट से आप घिरे हुए हों और चाहते हो कि बहुत शीघ्र संकटों से मुक्ति मिल जाए या आपकी जो मनोकामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर अगर आप आटे के दीपक अपने मन की कामना करते हुए प्रज्वलित करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। अगर आप परेशानी में हैं तो इस उपाय को जरूर आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो आज के उपाय के लिए हमें चाहिए 5 आटे के दीपक, और दीपक बनाने के बाद आप इस दीपक पर रोली से तिलक कर दीजिए। खाली दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक में आप कोई सी भी बाती प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि लंबी बाती प्रज्वलित करें या गोल बाती प्रज्वलित करें। तो देखिए, जो बाती आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, नॉर्मल रुई वाली बाती, वो बाती आप प्रयोग कर सकते हैं। मन में बाती को लेकर इतना संशय नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप तिल, तेल या शुद्ध घी, इन दोनों में से किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास शुद्ध घी हो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। शुद्ध घी ना हो तो ऐसे में आप तिल, तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। तो पूजा की सभी सामग्री लेकर, जैसे कि धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, ये सभी चीजें जो भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं वो सभी सामग्री ले लीजिए। और इसके साथ ही माँ पार्वती को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ले लीजिए, सिंदूर जरूर ले लीजिए, और लाल चुन्नी अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर आज हमें माँ पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। सोमवारी अष्टमी है, शिव शक्ति की आराधना से ही जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। और इसके साथ ही अभिषेक के लिए जल या पंचामृत या कच्चा दूध जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए, क्योंकि अभिषेक हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहां शाम के समय अभिषेक वर्जित है तो ऐसे में भी आप घर से थोड़ा जल जरूर लेकर जाइए। अभिषेक नहीं कर पाते हैं तब भी जल के थोड़े से छींटे शिवलिंग पर जरूर देने चाहिए, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। बिल्वपत्र पर आपको चंदन और केसर मिलाकर राम 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 लिख लेना है। जितने भी पत्ते हैं सब पर श्री राम का नाम लिखना है, क्योंकि राम नाम लिखा हुआ बिल्वपत्र जब हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारी जो भी मनोकामना है उसे भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो जब आपकी विशेष कोई मनोकामना हो, जब आप चाहते हो कि बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो, तो ऐसे में आपको बिल्वपत्र अर्पित करते समय बिल्वपत्र पर चंदन से या केसर से राम 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 लिखकर अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद आपको धतूरा अर्पित करना है। तो धतूरा अपने हाथ में ले लीजिए। दाहिने हाथ में धतूरा लेकर अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, चाहे आप कर्ज से घिरे हो, चाहे आप बीमारियों से घिरे हो, शत्रुओं से घिरे हो, पितृदोष से परेशान हो, या फिर आपके घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, और अगर आपके मन में आपको ऐसा वहम लगता है, ऐसा भ्रम होता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र किए कराए का असर आपके ऊपर है, या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर है, या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, तो इस बात को भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद ये धतूरा जो अपने हाथ में आपने लिया है, ये भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और अपने मन में ये विचार कीजिए कि इस धतूरे के साथ ही आपके जीवन के हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानी जो है वो भगवान शिव ने अपने आप में यानी कि शिवलिंग में समाहित कर ली है और अब आप पूरी तरह से दुखों से मुक्त हैं, पूरी तरह से सुखमय जीवन है आपका, ऐसा मन में विचार करते हुए और भगवान शिव के नाम का स्मरण कीजिए। आप किसी भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। पूरी तरह से सुख का अनुभव करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जप करना है। मान लेना है कि आज से आपके जो जीवन के संकट है, सब संकट दूर हो गए। और इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए और 5 दीपक जो आप लेकर गए हैं आटे के, वो सभी दीपक भगवान शिव को समर्पित करते हुए अपने मन की कामना कहते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। हर दीपक को प्रज्वलित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, अपनी मन की कामना कहनी है। इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए सभी दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपने मन की कामना कहते हुए उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद अगर आप सफेद पुष्प लेकर गए हैं तो अपने दोनों हाथों में जो भी सफेद पुष्प आपने लिए हैं तो अपने दोनों हाथों में अंजलि बनाते हुए वो सारे पुष्प भर लीजिए और इसके बाद यथासंभव
भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कीजिए। आप चाहे तो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि नमामि शमीशान पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र आपको आता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपके मन में उस वक्त स्तोत्र या मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं उस मंत्र या स्तोत्र का उच्चारण कीजिए। ध्यान रखिए, कभी भी मंत्र या स्तोत्र का उच्चारण गलत नहीं करना चाहिए, इसलिए हमेशा मंत्र जपते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, जो स्तोत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, उसी का स्मरण, उसी का जप, उसी का पाठ आपको करना चाहिए। और यथासंभव मंत्र जाप या पाठ करने के बाद वो पुष्प जो आपने हाथ में लिया है भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, इसे पुष्पांजलि कहा जाता है और इसी को पूजा की पूर्णता मानी जाती है। जब हम भगवान शिव को पूजा के बाद सफ़ेद पुष्प इस प्रकार से अंजलि में भरकर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान की कामना है तो संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत अधिक उथल पुथल मची हुई है, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, इस प्रकार से पुष्पांजलि अर्पित करने से समस्त प्रकार के तनावों से और जीवन के उथल पुथल से मुक्ति मिल जाती है। मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। और जिनको सफ़ेद पुष्प उपलब्ध नहीं होता है, सफ़ेद पुष्प जिनके पास नहीं है, वो भक्त मानसिक रूप से भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। मन में ऐसे विचार करें कि आपके दोनों हाथों में आंकड़े के सफ़ेद पुष्प भरे हुए हैं और आप भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और मंत्र जपते हुए आप मन में ऐसा ध्यान करते हैं तो आपको इसी प्रकार से, मतलब वास्तविक पुष्प अर्पित करने से भी कहीं अधिक फल प्राप्त होता है मानसिक रूप से पुष्प अर्पित करने का और मानसिक रूप से पूजा करने का। तो आप इस प्रकार से भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की पूजा, शाम की पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी और शाम की पूजा का जो समय है वो शाम को 6:30 से रात्रि 9:30 तक का है। और जो भक्त रात को 9:30 तक भी पूजा नहीं कर पाते हैं और वो पूजा करना चाहते हैं, देर से घर आए हैं, देर से मेरी वीडियो देखी है आपने, तो ऐसे में आप 10 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। और रात्रि की पूजा भगवान शिव के मंदिर में बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ऐसा कोई मन में विचार ना करें कि बहुत रात हो गई तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो सोमवारी अष्टमी का जो ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसमें मन की कामना को पूर्ण करने के लिए आज इस उपाय को जरूर कर लीजिए। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।